हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी फिनोमिनल, एक बड़ी हिस्टोरिक स्पीच की उन्होंने रेड फोर्ट के ऊपर। The level of the nationalism Prime Minister Modi shows, the level of this is not called nationalism, this is ultra nationalism. Remember one thing. उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की जान चली जाए, नरेंद्र मोदी कभी अपने किसानों पे, चूंकि हिंदुस्तान की आबादी उनके वोटर्स में सबसे ज़्यादा किसानों की है, उन्होंने कहा किसानों के इंटरेस्ट पे किसी किस्म का समझौता जो है वो नहीं हो सका। भारत पाकिस्तान के साथ कोई जंग लड़ना नहीं चाहता। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह जंग लड़ेगा पाकिस्तान के साथ। आर्मी चीफ ने ठीक कहा है कि एक तरफ ट्रक आ रहा है जी, वो डंपिंग वाला, दूसरी तरफ जनाब वो मर्सिडीज आ रही है, एक टक्कर हो जाएगी तो नुकसान की तो होगा। भारत की इकोनॉमी बहुत आगे जा रही है, उसके बाद बहुत पैसा है। उनका प्रिंसिपल फोकस इकोनॉमिक्स पे था, डेवलपमेंट पे था। उन्होंने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने फार्मर्स और अपने फिशरमैन और अपने ट्रेडर्स के मफाद पे किसी किस्म का हिंदुस्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। याद रखिएगा, मोदी साहब डजंट वांट टू गो एनीवेयर, ही वांट्स टू स्टे। 10 years प्रोजेक्ट ही इज टेलिंग F-30 वो F5th जनरेशन जेट्स 10 year, डिफेंस के जरिए 10 year। वो कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने ट्रेडर्स को, ताजरों को ये कहा कि अपनी दुकानों के बाहर लगा के रख दें कि हम लिख के रखते हैं, नोटिस लगा दें कि स्वदेशी माल हम बेचेंगे। यानी अगर ये चाहते हैं, जैसे बिलावल धमकी देते हैं कि 6 के 6 दरियाओं का पानी हम खुलवा लेंगे, तो 6 दरिया तो बहुत दूर की बात है। जो मोदी ने अभी हरकत की है, कम से कम अपने 3 दरियाओं का पानी खुलवा लें। कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एक बात कांस्टेंट रही, वो इंडिया से ताल्लुकात। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, कि आप चाहे 7 समंदर पार अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करें या चाइना से करें या इंडिया रशिया से करें या जिससे भी करें, आपके घर के साथ एक नेबर है, उसके साथ पूरी दुनिया के लिए आप बाहें भी खोल देते हैं। रशिया के लिए भी मोदी जो है वो चाइना जाने के लिए भी तैयार है, उनसे बात करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप को भी यकीनन कुछ अरसे में मना ही लिया जाएगा। आपस में नेबर्स के ताल्लुकात क्यों नहीं? वहां पे डिप्लोमेटिक काविशें या सोच के नहीं, हमने डिप्लोमेटिकली लेके क्यों नहीं हो सका इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान? हम नहीं कहते कि बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती, लेकिन एक वो कहते हैं कि इंसानियत का कोई रिश्ता होता है, कोई एहतराम होता है कि अपना अपना काम। मोदी जी ने कल एक स्पीच दी जिसने पूरे भारतवर्ष का दिल जीत लिया। इसकी चर्चा इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में भी हो रही है और हमारा दुश्मन देश भी मोदी जी की तारीफ करता थक नहीं रहा। कल पीएम मोदी ने रेड फोर्ट में खड़े होकर बिना अमेरिका का नाम लिए बहुत कुछ कह दिया। आने वाले 10 सालों में भारत को क्या क्या करना है, वो सब कल पीएम मोदी ने बहुत ही सरल भाषा से समझा दिया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, क्योंकि हमारा देश किसानों से चलता है और किसी भी कीमत पर हमारे किसानों का हक किसी तीसरे देश को नहीं दिया जा सकता। पिछले 24 घंटे में ये भी अब एक खबर और अफवाह गर्दिश कर रही है कि हिंदुस्तान इसी महीने में बहुत जल्दी अग्नि 6 जो है उनका तजर्बा करने वाला है। अब अग्नि हिंदुस्तान की सीरीज़ है, जैसे पाकिस्तान के शाहीन 1, 2, 3 हैं या बाबर एंड गौरीवर हैं। इस तरह जो लॉन्ग रेंज मिसल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसल्स जो हैं, उसमें अग्नि 6 अभी तक हिंदुस्तान ने उसका तजर्बा नहीं किया। अग्नि जो 5th है उसकी पता नहीं 5000 किलोमीटर के करीब रेंज है। अग्नि 6 का जब तजर्बा होगा तो कहा जाता है कि इसकी 11000 से 12000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी और इसके लिए बहुत सा एरिया जो है उसको नोटिफाई कर दिया, जिसको नोट ऑफ दिस प्रॉब्ली कहते हैं। जो 4800 मील तक के एरिया जो है उसको नोटिफाई किया गया है उड़ीसा के साहिल से। और इसकी जो रेंज है वो अगर बन जाएगा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स तक या नॉर्थ अमेरिका तक जो है वो मार कर सकेगा। हैविंग सेड दिस, नरेंद्र मोदी की स्पीच का तमाम तर फोकस जो है वो सुदर्शन चक्र या डिफेंस मैटर्स पे नहीं था। उनका प्रिंसिपल फोकस इकोनॉमिक्स पे था, डेवलपमेंट पे था। उन्होंने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने फार्मर्स और अपने फिशरमैन और अपने ट्रेडर्स के मफाद पे किसी किस्म का हिंदुस्तान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। हिंदुस्तान क्या, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की जान चली जाए, नरेंद्र मोदी कभी अपने किसानों पे, चूँकि हिंदुस्तान की आबादी उनके वोटर्स में सबसे ज़्यादा किसानों की है, उन्होंने कहा किसानों के इंटरेस्ट पे किसी किस्म का समझौता जो है वो नहीं हो सकता। उन्होंने सेल्फ जो रिलायंस है उसके ऊपर बहुत जोर दिया। उन्होंने ट्रेडर्स को, ताजरों को ये कहा कि अपनी दुकानों के बाहर लगा के रख दें कि हम लिख के रखते हैं, नोटिस लगा दें कि स्वदेशी माल हम बेचेंगे, हम फॉरेन गुड्स को नहीं बेचेंगे। ये वो नारा है जो मेरा ख्याल है कांग्रेस ने 1930s में महात्मा गांधी ने लगाया था, स्वदेशी। तो वो कहेंगे अपनी ही चीज़ें हमने बेचनी है। उसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि
अक्टूबर में जनरल सेल्स टैक्स जो है उसे कम किया जाएगा ताकि कंजम्पशन में इजाफा हो सके। अमेरिका का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनकी और डोनाल्ड ट्रंप के दरम्यान में इस वक्त जो खींचातानी चल रही है, ये उसके नतीजे में उनके काउंटर मैयर है। और ये पैगाम भी उन्होंने दिया है, और ये अग्नि 6 का अगर एक्सपेरिमेंट भी होता है तो ये भी अमेरिका को एक पैगाम होगा। लगता था कि 78 साल हो गए, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एक बात कांस्टेंट रही, वो इंडिया से ताल्लुकात। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, कि आप चाहे 7 समंदर पार अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करें या चाइना से करें या इंडिया रशिया से करें या जिससे भी करें, आपके घर के साथ एक नेबर है, उसके साथ पूरी दुनिया के लिए आप बाहें भी खोल देते हैं। रशिया के लिए भी मोदी जो है वो चाइना जाने के लिए भी तैयार है, उनसे बात करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप को भी यकीनन कुछ अरसे में मना ही लिया जाएगा। आपस में नेबर्स के ताल्लुकात क्यों नहीं? वहाँ पे डिप्लोमेटिक काविशें या सोच के नहीं हमने डिप्लोमेटिकली लेके क्यों नहीं हो सका इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान? हम नहीं कहते कि बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती, लेकिन एक वो कहते कि इंसानियत का कोई रिश्ता होता, एक कोई एहतराम होता कि अपना अपना काम करे। देखिए, उस पर बुनियादी तौर पे मैं अगर इस वक्त मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो वही है जो हर पाकिस्तानी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें, बुनियादी तौर पे हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक ऐसा मसला मौजूद है जो जब तक हल नहीं होगा उस वक्त तक 78 साल क्या 78-100 साल भी हो जाए तो उस वक्त तक इनके ताल्लुकात जो है बहाल नहीं हो सकते, और वो है मसला कश्मीर। तो ये जो मसला है, जब तक ये हल नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। 78 साल में ये क्यों नहीं हो सका? आपने इसका सवाल का जवाब यही है कि कश्मीर जब तक मौजूद है, जब तक भारत की जानिब से हट धर्मी जारी रहेगी, जब तक कश्मीर का मामला जो है, और कोई ये नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से भी मैं कहता हूँ कि जब तक कश्मीरियों को खुद उनका जो है हक के खुद अख्तियारी नहीं दिया गया, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने उनका हक तस्लीम किया है, जब तक उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा, जब तक वहाँ की आवाम को हक नहीं दिया जाएगा, जब तक वहाँ के अवाम, वहाँ के ख़ानदान जो 70-70-78 उनकी 3-3 पुश्तें अपने ख़ानदानों से जुदा है, जब तक उनका मसला हल नहीं किया जाएगा तो फिर आप दो नेबर बैठ के किस तरह आराम से बैठ सकते हैं, किस तरह आप इसमें ताल्लुकात बहाल कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो जाए मसला कश्मीर को हल किए बगैर, तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह और जिसे कहते हैं जुल्म अजीम होगा कि 3 पुश्तों से आपने एक पूरी आबादी को अलग जुदा करके रखा हुआ है जो कि एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उनको अलहदा करके उनके दरमियान एक खत तकसीम किया हुआ आपने। 3 सूरतें हैं जिसमें पाकिस्तान सोच सकता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करें जी। एक सूरत ये है कि आप हमारी कराची के नेवल ब्लॉकेट कर दें और सामान को आना जाने से रोक दिया जाए, तो विच विल क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस, एग्जिस्टेंशियल इशू बन जाएगा। दूसरा ये कि आपकी फौजें जो है वो इस हद तक पाकिस्तान के अंदर आ जाएं कि ऐसे लगे कि कराची और लाहौर और साउथ और नॉर्थ को काट दिया है और पाकिस्तान को तोड़ने का पूरा मंसूबा भी तैयार है और बन भी रहा है, तो वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स। और अपने सॉइल के ऊपर, अपनी जमीन के ऊपर ही आपके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करके, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स करके आपको उड़ा देंगे। और तीसरी बात यह कि अगर आपने हमारा पानी रोकने की कोशिश की और पानी हमारा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लाल किले से पाकिस्तान और अमेरिका को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से बताया है कि भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, ना ही भारत आज तक किसी के सामने झुका है और ना ही भविष्य में कभी झुकेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम अपने किसानों और अपनी आवाम के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकते हैं, चाहे इसके लिए मुझे पर्सनल कीमत क्यों न चुकानी पड़े। दोस्तों, मैं पर्सनल कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, इसका बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है क्लिप कि नरेंद्र मोदी जैसा पीएम किसी भी कंट्री में नहीं है जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है, ना ही अपनी आवाम को झुका सकता है। दोस्तों, वहीं पर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका को बिल्कुल सख्त लफ्जों में बताया गया है कि हम अपने किसानों
को धोखा नहीं दे सकते हैं, आपके साथ ट्रेड हो या कभी ट्रेड ना हो। दोस्तों, आपने टैरिफ लगाया है, टैरिफ कितने ही % लगाओ, लेकिन हम अपने देश में अपनी पब्लिक के साथ कभी भी धोखा नहीं करेंगे। इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा चर्चा कर रही है कि नरेंद्र मोदी जैसा पीएम पाकिस्तान में क्यों नहीं है। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर भी मोदी जैसा होता तो हमारा आज ये हाल ना होता। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी पब्लिक के बारे में क्या सोचते हैं कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद दोस्तों।